तो आज हमारे पास जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जिसको हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स 1 and 2. x1 and y1 are the mole fractions of component 1 in liquid and vapor respectively. The slope and intercept of the linear plot of 1 over x1 versus 1 over y1 are given respectively as, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 1 का, ठीक है, +2 का, जो क्लास 12th है हमारी, क्लास 12th का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 हमारा क्या है? सॉल्यूशंस या लिक्विड सॉल्यूशंस। तो ये जो सॉल्यूशंस है इस चैप्टर से है ये सवाल, और टॉपिक जो है वो है हमारा ये राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड ये सवाल है, और राउल्ट्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है हमारा, बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें इक्वेशन बनानी है 1 over x1 और 1 over y1 के लिए। तो पहले राउल्ट्स लॉ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर सवाल पे आते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ होता क्या है, उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, अच्छा ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, हमारे पास अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात है, 2 कंपोनेंट्स है ना, बाइनरी माने 2 कंपोनेंट्स हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, माने उसमें 2 कंपोनेंट हैं। तो ये हमने बाउंड्री बना दी सॉल्यूशन की। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है, समझ लीजिए सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है 1 and 2, 1 + 2। तो पहले कंपोनेंट के कुछ ये हैं पार्टिकल्स, ठीक है। एक दूसरा कंपोनेंट है, उसको मान लो ग्रीन कलर से बना लिया, तो दूसरा कंपोनेंट है, उसके भी कुछ पार्टिकल्स हैं। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। मान लो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कितनी है? x1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट है x2। और हमें ये पता होता है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है किसी भी एक फेज में, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होती है। अब दोनों कंपोनेंट होंगे वोलेटाइल। भाई दोनों ये कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए वोलेटाइल। राउल्ट्स लॉ में ये कंपोनेंट वोलेटाइल माने जिनके वेपर बने। तो इनके कुछ कुछ वेपर बनेंगे, ये 1 वाले के कुछ वेपर बने और 2 वाले के भी कुछ ग्रीन वाले ये वेपर्स बनेंगे। तो फिर इनका वेपर प्रेशर भी होगा। तो इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लो 1 वाले का वेपर प्रेशर है P1 और 2 वाले का वेपर प्रेशर है P2। और वेपर फेज में भी इनकी कुछ कॉम्पोजिशन होगी। तो वेपर फेज में मान लेते हैं कि जो कॉम्पोजिशन है वेपर वाले फेज में y1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और y2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और y1 + y2 भी हमेशा क्या होगा? y1 + y2 भी रहेगा 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ फेज क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि भाई जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, अकॉर्डिंग टू ये जो राउल्ट्स लॉ है, ये कहता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन माने लिक्विड फेज में, मल्टीप्लाई बाय इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। माने जब ये अकेला कंपोनेंट होगा 1 ही होगा किसी सॉल्यूशन में, 2 नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर 2 के लिए लगाएंगे तो 2 के लिए क्या होगा? 2 का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन सॉल्यूशन इनटू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ 2। तो ये राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशंस हैं, यही राउल्ट्स लॉ है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इक्वेशन हमें ग्राफ बनाना है, किसमें? क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बनाना है 1 over x1 और 1 over y1। ग्राफ क्या बनाना है? इक्वेशन ही बनानी है, ठीक है। ग्राफ तो नहीं पूछा, इक्वेशन ही पूछी है। तो y1 माने जो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन वेपर फेज है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। एक तो ये चाहिए x1 और एक चाहिए y1। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाल्टन्स लॉ। अच्छा, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो भाई वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर बोल सकते हैं हम, जो वेपर प्रेशर है P1 की जो वैल्यू है
वो क्या होती है, वो होती है मोल फ्रैक्शन इन इट्स वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ये डाल्टन लॉ बताता है। तो P1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और P2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो डाल्टन लॉ से अब हमारे पास ये दो काम की इक्वेशंस हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, इनसे हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं भाई, 1 को देखो और 2 को देखो। 1 और 2 से अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बोलते हैं कि x1 P1 नॉट मस्ट बी इक्वल टू y1 इंटू PT सॉरी। तो अब इनको सेपरेट कर लो आप, इसको सेपरेट कर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा P1 नॉट डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाई x1। अब आपको PT की वैल्यू क्या होती है भाई, PT माने टोटल प्रेशर, तो PT की वैल्यू तो क्या होती है P1 प्लस P2, सम कर देना है। और P1 प्लस P2 तो आप सम कर सकते हो, ये होता है x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो, देयरफॉर P1 नॉट डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू PT की वैल्यू रख दी x1 P1 नॉट प्लस x2। अच्छा देखो x2 की तो ज़रूरत है नहीं भाई, ग्राफ आपको बनाना है 1 ओवर x1 और 1 ओवर y1 में। तो x2 को एलिमिनेट कर दो। x2 को कहाँ से एलिमिनेट करो, यहाँ से देखो, x2 क्या होगा 1 माइनस x1, टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होती है। तो x2 को कर दिया हमने एलिमिनेट, 1 माइनस x1 इंटू P2 नॉट डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा इजीली। हम क्या करेंगे, P1 नॉट डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू, इनको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, x1 कॉमन आ गया P1 नॉट, और यहाँ से x1 P2 नॉट है तो x1 कॉमन आ गया माइनस P2 नॉट, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, प्लस P2 नॉट अलग हो गया डिवाइडेड बाई x1। अब x1 से डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स को। तो जैसे ही दोनों टर्म्स को x1 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट डिवाइडेड बाई x1। अब इसको रीअरेंज करना है, बस रीअरेंज करना है थोड़ा सा, और x1 इधर चाहिए हमें, तो x1 लिख दिया हमने P2 ओवर x1, ठीक है। इसको अलग कर लिया, वो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको उल्टी सेंस में लिख देंगे। ये लिख दिया P1 नॉट डिवाइडेड बाई y1, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, P2 से डिवाइड कर दो भाई, P2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 1 ओवर x1, P2 पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर दूसरी साइड डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट, अरे P2 डिवाइड हो जाएगा इससे भी, तो साथ में बच गया 1 बाई y1, प्लस P2 इससे भी डिवाइड होगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करके देख लो भाई, ये इक्वेशन बन गई, आपको यही तो इक्वेशन चाहिए थी। गौर से इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आ गया y, ये आ गया m, ये आ गया c। स्ट्रेट लीनियर प्लॉट है ना, तो आपको कंपैरिजन ही करना था। तो आपका स्लोप कितना आ गया भाई, आपका स्लोप आ गया P1 नॉट ओवर P2 नॉट, और आपका इंटरसेप्ट माने c की वैल्यू वो क्या आ गई, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट, ठीक है। लीनियर प्लॉट आ गया ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये y है 1 ओवर x वर्सेज 1 ओवर y1, यही तो ग्राफ बनाना था, y 1 ओवर x1 वर्सेज 1 ओवर y1। तो स्लोप आपका m आ गया और c भी आ गया। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा, स्लोप P1 बाई P2 नॉट होगा। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, P1 बाई P2 नॉट हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी हो सकता है, और आपका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट।
P1 नॉट माइनस P2 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट। ठीक है, तो कौन सा था ये, P2 नॉट माइनस P1 नॉट है ना। हाँ, तो पहले P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट माइनस P1 नॉट, तो ये तो नहीं होगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, तो यही है। ठीक है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड सवाल है और इजी, हमें अगर इक्वेशंस आती होंगी तो इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी राउल्ट्स लॉ के इक्वेशंस ये होते हैं, ये राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन है और इसमें हम यूज़ करते हैं डाल्टन्स लॉ के इक्वेशंस भी हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ।